कठोपनिषद की तृतीय वल्ली का प्रकरण चल रहा है। पहले यमाचार्य ने कहा था, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मा प्रवचनों से प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा की प्राप्ति प्रवचनों से नहीं हो सकती। न मेधया, न मेधा से उसे प्राप्त किया जा सकता है। और कहा न बहुना श्रुतेन, बहुत अधिक सत्संग सुनते सुनते, उपदेश सुनते सुनते भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो कठोपनिषद प्रवचन, श्रवण और मेधा को परमात्मा की प्राप्ति के अयोग्य बता रहा है, एक स्थल पर, वही कठोपनिषद यहां कह रहा है कि उक्त्वा, कह करके, ये प्रवचन का संकेत है। फिर कहा श्रुत्वा, वहां कहा गया नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत अधिक सुनकर के भी। और यहां श्रुत्वा दूसरी बात कही गई। वहां कहा गया था न मेधया, और यहां कहा जा रहा है कि मेधावी व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है, जिसके पास मेधा है। उस श्लोक का अनेक लोग ये अर्थ लगा लेते हैं कि ना तो प्रवचन की आवश्यकता है, ना सुनने की आवश्यकता है, और ना मेधा की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे तो परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन वक्ता के तात्पर्य को हम उसके पूरे कथन से समझ सकते हैं, और इसी तरीके से हमको समझना भी चाहिए। और वहीं यहां उपदेश दिया जा रहा है कि उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, बोल करके, सुन करके मेधावी व्यक्ति ब्रह्मलोके महीयते। तो दोनों की संगति इस प्रकार से लगेगी कि यदि कोई व्यक्ति ये सोचने लगे कि मैं प्रवचन कर करके परमात्मा को पा लूंगा, संसार का बहुत उपकार करूंगा, संसार को धार्मिक बनाऊंगा, और केवल प्रवचन पर केंद्रित हो जाए, तो इतने मात्र से वो परमात्मा प्राप्त नहीं होता। अकेले प्रवचन से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। और इसी तरह कोई सोचे कि मैं बहुत सारे सत्संग सुनते सुनते परमात्मा को पा जाऊंगा, तो वो भी नहीं होता, वो भी नहीं हो सकता। और यदि कोई ये सोचे कि मैं बहुत तीव्र बुद्धि से, मेधा से जिस प्रकार संसार की वस्तुओं को पा लेता हूं, उसी तरह अपनी इस बुद्धि के बल पे परमात्मा को पा लूंगा, तो वो भी गलत है। अब जब यहां यमाचार्य ने ये श्लोक कहा, उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, तो तात्पर्य है कि तीनों चीजें हमें साथ में लेकर के चलनी होंगी। किसी एक के बल पर हम सोचें ईश्वर को पा लेंगे तो नहीं पा सकते। उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, यहां सुनना तो जानने की प्रक्रिया है, स्वयं उस विषय से संबंधित जानना। और कथन जो है, उक्त्वा जो है, ये साथ साथ इस बात का संकेत है कि इस परंपरा को हमें दूसरों को भी बताना है। सुनकर के अपने तक सीमित नहीं रखना है। जिस प्रकार से हमने दूसरों से ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार हम भी इस ज्ञान को, इस शुद्ध ज्ञान को, आत्मा परमात्मा की बात को अन्यों को बताएं। से श्रवण हुआ और अन्यों के कल्याण की भावना से प्रवचन हुआ। और ये दोनों काम मेधावी व्यक्ति करे, धारणा शक्ति वाला करे। जिस चीज को वो बोल रहा है उसको स्वयं भी धारण करे, जिस चीज को सुन रहा है उसको वो धारण करे, तब वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हो सकता है। दूसरी तरफ यहां हम ये भी समझ सकते हैं
कि किसी व्यक्ति का सुनना तब तक विस्तृत नहीं होता, किसी व्यक्ति का पढ़ा हुआ तब तक विस्तृत नहीं होता, व्यापकता को प्राप्त नहीं होता, जब तक कि वो उसको बोल न ले, दूसरों को समझा न दे। दूसरों को समझाने की प्रक्रिया के अंदर व्यक्ति स्वयं उस विषय को और अधिक समझता है, उस विषय की गहराई को प्राप्त करता है। जहां बोल करके दूसरों का उपकार होता है, वहां स्वयं का पहले उपकार होता है, विषय और गहराई से समझ में आता है। तो इस परम तत्व को पाने की विद्या का मार्ग बताया, उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। अगले श्लोक को, जो कि इस तृतीय वल्ली का अंतिम श्लोक है, उसमें यमाचार्य कहते हैं, य इमं परमं गुह्यम श्रावयेत ब्रह्म संसदि। यह जो व्यक्ति, इमं इसको, इसको किसको, तो कहा परमं गुह्यम, जो परम गुह्य तत्व है, परम गुह्य ये विद्या है, उसको श्रावयेत सुनाए, बताए। इस विद्या को परम गुह्य कहा गया, अत्यंत रक्षणीय कहा गया। गुह्य कहते हैं जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, जो गोपनीय है, रक्षणीय है। संसार में जितनी भी विद्याएं हैं वो सब रक्षणीय हैं, गोपनीय हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन अध्यात्म विद्या परम गुह्य है, इसकी रक्षा तो सबसे बढ़ के करनी चाहिए। और हमारे पूर्वजों ने अपना पूरा जीवन लगा करके, जीवन का बलिदान देके भी इस विद्या को सुरक्षित रखा, और इसीलिए आज हमारे तक ये विद्या पहुंच पाई है। हमारा भी कर्तव्य है कि इस विद्या को सुरक्षित रखें, सबसे अधिक सुरक्षा का ध्यान इस विद्या का रखें, इस विद्या की शुद्धता का रखें। तो जो व्यक्ति इस परम गुह्य विद्या को श्रावयेत, सुनाए, कहां सुनाए, उसके लिए भी यमाचार्य ने संकेत किया, ब्रह्म संसदी, ब्रह्म संसद के अंदर। एक संसद वो है जो आज हम हमारे राष्ट्र में देखते हैं। संसद का मतलब है जहां अच्छी प्रकार से लोग बैठते हैं, व्यवस्थित ढंग से बैठते हैं, कोई चर्चा करते हैं, उसको संसद बोलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा आज हमारी संसद है। लेकिन यहां ब्रह्म संसद का कथन किया जा रहा है, जिस संसद में ब्रह्म की चर्चा होती हो, जिस संसद में ब्रह्मवेत्ता विद्वान लोग बैठते हों, उस संसद के अंदर। यमाचार्य का तात्पर्य है कि जिस स्थान पर ब्रह्म का विषय अधिकृत किया गया हो, जहां ब्रह्म की चर्चा चलाई जा रही हो, वहां पर इसको सुनाए। इसका निहितार्थ यह भी है कि जहां ब्रह्म की चर्चा नहीं चल रही हो, जो ब्रह्म संसद ना हो, जहां सांसारिक चर्चा चल रही हो, वहां इस विद्या को न सुनाए। तो एक सबसे प्रमुख स्थल तो वो है जहां ब्रह्म संसद हो, जहां ब्रह्म की चर्चा चल रही हो, लोग इसीलिए उपस्थित हुए हों सुनने के लिए। और आगे कहा, किनको ये विद्या दे, किनको सुनाए, तो कहा प्रयतः श्राद्ध काले वा, जो प्रयत्न कर रहे हैं उनको ये विद्या सुनाए। इसका निहितार्थ है कि जो इस क्षेत्र में यत्न नहीं कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, उनको ये विद्या न सुनाए। जो पुरुषार्थ कर रहा है उसको उसकी आवश्यकता है, उसके अंदर इसे समझने जानने की भूख है। भूखे व्यक्ति को ही भोजन कराए, जिसको खाने की इच्छा है, भोजन की इच्छा है,
उसको ये भोजन कराए। तो प्रयतः जो यत्नशील है उनको ये दे, और जो यत्नशील नहीं है, केवल वैसे ही सुनने के लिए आ गए हैं अथवा बस बैठे हैं और हम जाकर के उनको उपदेश देने लगे, उनके लिए ये विद्या नहीं है। तो प्रयतः जो यत्न कर रहे हैं उनको इस विषय में बताए। एक लोकोक्ति कथन में आती है कि बिन मांगे सलाह नहीं दी जानी चाहिए, बिन मांगी सलाह का महत्व नहीं होता। तो जो व्यक्ति यत्न कर रहा है उस क्षेत्र में, उसके अंदर उस विषय में जानने की अभी मांग है, वहां आवश्यकता है। महर्षि दयानंद ने तो एक स्थान पर लिखा कि अगर उपयुक्त स्थिति देखे तो बिना मांगी सलाह भी दे दे। हमें प्रतीत हो रहा है कि यह व्यक्ति इस दिशा में यत्न कर रहा है, उसने आकर के हमारे से प्रार्थना नहीं की कि मुझे बताइए, लेकिन यदि हमको दिखाई दे रहा है कि यत्नशील है और यहां कुछ कमी रह रही है, तो बिना मांगे भी उसको जाकर के बताना चाहिए। जो भी यत्न कर रहा है उसको जाकर के बताना चाहिए, यत्नशील को यह विद्या देनी चाहिए। और आगे कहा श्राद्ध काले, श्राद्ध काल में इस विद्या को श्रावयेत, सुनाए। ये श्राद्ध काल क्या है? आजकल अपने मृतक पितरों को एक विशेष काल के अंदर कुछ भोजन आदि ब्राह्मणों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। उनके कल्याण की भावना से उस काल को श्राद्ध काल कहते हैं। यहां उस श्राद्ध काल का तात्पर्य नहीं है। श्रद्धा से जो युक्त हो, श्रद्धा के हेतु से जो हो, उसे श्राद्ध बोलते हैं। श्रद्धा का मतलब है सत्य को धारण करने की स्थिति, सत्य को धारण करना। लोक के अंदर हम विश्वास के अर्थ में भी श्रद्धा शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरी फला व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, अर्थात मेरा फला व्यक्ति के प्रति विश्वास है, मैं उस पर विश्वास करता हूं, उस पर श्रद्धा रखता हूं। श्रद्धा वही होगी जहां हम समझेंगे कि यहां सत्य है, यहां मेरे लिए ठीक बात बताई जाएगी, मेरे लिए ठीक निर्देश दिया जाएगा, ऐसा हम जिसके प्रति भी समझ लें उसके प्रति श्रद्धा हो जाएगी। यह हो सकता है कि हम गलत बताने वाले को भी समझ लें कि यह ठीक बताएगा और उसके प्रति विश्वास कर लें, लेकिन जो श्रद्धा कर रहा है, विश्वास कर रहा है, वो तो सत्य के लिए ही कर रहा है। वो ये समझ रहा है कि यहां सत्य है, इसलिए श्रद्धा है। तो श्रद्धा से युक्त जो स्थिति है उसे श्राद्ध बोलते हैं। तो जब सत्य को धारण करने की स्थिति हो उस समय में इसको सुनाए। भले ही वो व्यक्ति अभी यत्न नहीं कर रहा है, भले ही वहां ब्रह्म की संसद नहीं है, हो सकता है किसी व्यक्ति ने अभी यत्न प्रारंभ ही न किया हो, तो क्या यह विद्या केवल यत्न करने वालों को दी जाएगी? यत्न से पहले उसको कुछ जानना तो होगा, कुछ जानने के बाद ही तो वो यत्न करेगा। तो इसलिए तीसरी स्थिति बताई श्राद्ध काले। जब श्रद्धा के हेतु से सत्य को धारण करने की स्थिति हो, सत्य को धारण करने का समय हो, व्यक्ति के अंदर जिस समय हो उस समय इसको सुनाए। अध्यात्म के इच्छुक व्यक्तियों में भी संपूर्ण समय, सब दिन अध्यात्म को धारण करने की, सत्य को धारण करने की स्थिति नहीं होती है। कोई अध्यात्म का इच्छुक है इसलिए उसको किसी भी समय हम अध्यात्म का उपदेश देने लग जाएं, इसे यमाचार्य नहीं चाह रहे। जो अध्यात्म में रुचि रखता है वह भी जिस समय सत्य को धारण करने की स्थिति में हो, कुछ ग्रहणशील हो, उस समय इसको सुनाए। तो सुनाने का 3 काल बताया। एक ब्रह्म संसदी,
ब्रह्म की जहां चर्चा चल रही हो, ऐसी बैठक हो, और जो यत्न कर रहे हैं उनको, और श्राद्ध काले जब धारण करने की, स्वीकार करने की स्थिति हो, वहां इसको अवश्य बताएं। और ऐसा क्यों बताए, इससे क्या होगा? तो कहा तत् आनंत्याय कल्पते, तत् आनंत्याय कल्पते। इसका एक अर्थ तो यह है कि जो इस विद्या को इन स्थितियों में बताता है वो स्वयं अनंत के योग्य हो जाता है। अनंत वो परमात्मा, अनंत वो मोक्ष, बहुत लंबे समय तक का मोक्ष उसके योग्य बन जाता है। अंत के आगे अगर न लगा दिया जाए तो होगा अनंत, जिसका अंत नहीं है। अंत का मतलब है नाश, और अनंत का मतलब है जिसका नाश नहीं होता। तो जब इन तीन स्थितियों के अंदर ये विद्या सुनाई जाएगी, तब ये नाश रहित होगी, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहेगी। और यदि इसके विपरीत स्थितियों में इसका उपदेश दिया गया तो ये अनंत्याय कल्पते, अनंत अंत के लिए कल्पित हो जाएगी। अंत्याय कल्पते, नष्ट हो जाएगी। उपदेश दिया, हमने दूसरे को समझाया, लेकिन वहां टिकेगी नहीं। उसी समय वो विचार नष्ट हो जाएगा। उल्टा वो कहेगा कि ये, इसको आत्मा, परमात्मा और मुक्ति के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, क्या फालतू की बातें कर रहा है। अब कुछ भी असर नहीं होगा, जो का तू चला जाएगा। अर्थात इस विद्या का अंत होगा। इस विद्या को यदि रक्षित करना है तो इन तीन स्थितियों में हमको अवश्य बताना चाहिए। और इसीलिए कहा परम गुह्य ये विद्या है, अत्यंत इसकी रक्षा की जानी चाहिए। यदि ऐसे ही किसी को बताएंगे तो इसका अंत हो जाएगा, इसकी रक्षा नहीं होगी, ये गुह्य नहीं रहेगी। ये परम गुह्य विद्या है, सबसे अधिक इसकी रक्षा का हमको यत्न करना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ियों तक भी ये पहुंचे। और इन स्थितियों में, इन तीन स्थितियों में ब्रह्म संसदि, प्रयतः और श्राद्ध काले इसको सुनाया जाए, तो ये अंत को प्राप्त नहीं होगी, अर्थात स्थिर रहेगी, उस व्यक्ति में जाएगी, उस व्यक्ति से फिर और आगे जाएगी। तो अध्यात्म विद्या कैसी है, उससे व्यक्ति क्या पा सकता है, और स्वयं समझ करके दूसरे को भी बताना चाहिए, और किस तरह बताना चाहिए, इन विभिन्न पक्षों को यमाचार्य बड़ी कृपा से नचिकेता को बता रहे हैं। हम सभी नचिकेता हैं, इस विषय को जानना चाहते हैं। ये प्रसंग हम सबके लिए कल्याणप्रद हो, हम सब इस उपदेश को, उपनिषद के इस उपदेश को इसी यथार्थ रूप में जान सकें और दूसरों को भी जना सकें, ऐसी प्रार्थना के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।